तो गाइस आज कोई डील की बात नहीं बता रहे हैं, वैसे ये वीडियो डील लायक ही आपको लग रही होगी बिकॉज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं आपको कुछ पुराने फोन्स रिकमेंड कर रहा हूं जो कि सीरियसली ऑनेस्टली सच में भगवान कसम जो भी आप कह लो आज के सारे लेटेस्ट फोन से ज्यादा अच्छे हैं। और आपने ये भी देखा जितने भी नए फोन आए हैं भाई क्या दे रहे हैं और वो क्या रेट में मिलते थे पहले 10,000 से लेके 50,000 तक। और बेसिकली मैं 3 कैटेगरी बनाऊंगा 3 सेट ऑफ यूजर्स के लिए। आपको गाइस कई फोन्स में ऐसा लगेगा कि जो मैं फोन रिकमेंड करूंगा उनमें स्पेक्स वीक होंगे, लेकिन पॉइंट ये है अगर आप उस फोन के स्पेक्स को आज के प्राइस के फोन के स्पेक्स से कंपेयर करोगे तो वो आपको ऑलमोस्ट सभी एरियाज में बेटर मिलेंगे। एक मामले में वो थोड़ा आपको पीछे ले सकते हैं, वो ये कि जो बैटरी एमएच और टेक्नोलॉजी शायद 1-1.5 साल में बदल चुकी है, फिर भी उन फोन्स का बैकअप इतना होगा कि आसानी से आप 1 से 1.5 दिन उसको चला लोगे। तो सबसे पहले भाई 10,000 से स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे हो कि थोड़ी हंसी क्यों आ रही है? बिकॉज हंसी इसलिए आ रही है हमने इतना खोजा 10,000 में कोई कायदे के फोन मिल नहीं रहा है। कुछ कायदे के फोन हैं जो 10,000 में मिलते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि उनके स्टॉक ही इतने कम बचे हैं कि लोग बाई कर ले रहे हैं। आज हमने देखा तो सिंगल स्टॉक बचा है। तो कुछ पुराने फोन्स हैं जो अच्छे थे लावा के अदर ब्रांड्स के, वो भाई बिकते चले जा रहे हैं। आप देख लेना, अगर आपको मिल जाए तो बाय कर लेना। फिलहाल राइट नाउ एक ही फोन है जो नया लॉन्च हुआ है, वो पुराना नहीं नया है। सेठ जी का नया फोन आया है AI प्लस का नोवा 2। 9,000 के आसपास मिल जाएगा, 10,000 का सब कुछ लगा होगा के विदाउट ऑफर। आई थिंक 10,000 का है। तो 10,000 भाई ये फोन देखो सही चीज ऑफर कर रहा है। वो आपके ऊपर है कि भाई आप इस ब्रांड का फोन चलाना चाहते हो नहीं चलाना चाहते हो। 10,000 में सही वैल्यू ऑफर करता है। रिव्यू हमने कर रखा है, चाहे तो डिटेल में चेकआउट कर लेना। तो अगला है भाई 15,000 के अंदर में 2 पुराने फोन हैं जो अभी भी हमें लगता है कि सही है। उसमें से एक पहला फोन है पोको M6 प्लस। इस फोन में देखो मजे की बात क्या है कि आपको सेंटर पंचोल वाला डिस्प्ले मिल रहा है। थोड़ा बताने में वियर्ड सा लग रहा है क्योंकि भाई ये चीजें पहले नहीं हुआ करती थी, 3-4 साल तक, अब हो रही हैं। मोस्टली जो भी फोन आप 15 के अंदर में देख रहे हो ना, वो इन्फिनिटी U-V वाले ड्यू ड्रॉप के आप जानते हो 2018-19 चलते थे, वो वाले आ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा बेटर लगेगा बिकॉज फोन ऑलरेडी 1-1.5 साल पुराना है। एंड्रॉइड 14 से आया था, 2 साल का अपडेट मिलेगा, 16 तक आ जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको 6 और 8 GB मिल जाएगा आसानी से 15,000 के अंदर में। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप सोच रहे हो लाइक 2 साल एटलीस्ट, या आप थोड़ा हैवी लोड करते हो, 15,000 के रेंज में ज्यादा रैम चाहिए, तो ये फोन वहां पे फिट होता है। नेक्स्ट फोन है Realme का P4 Lite। इसमें देखो मजे की बात क्या है भाई, 144 हर्ट्ज आपको डिस्प्ले मिल जाता है, ब्राइटनेस भी अच्छी है और लुक भाई इस फोन का बड़ा ही अच्छा। आपको थोड़ा ये महंगा वाला जैसे महंगी वाली गैलेक्सी की फीलिंग दिलाएगा। बाकी मिलिट्री गेट सर्टिफिकेशन भी है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा है, बैटरी भी बड़ी है, CPU भी अच्छा है इसका। और इस वाले मिलेगा Dimensity 63 भाई, जो कि बहुत ही पॉपुलर ओल्ड इज गोल्ड CPU है, अभी भी बिंदास चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई हम आ जाते हैं 20,000 के रेंज में। यहाँ पे अपने हम तीनों कैटेगरी वापस लेके आते हैं, जिसमें क्योंकि 15 तक भी पॉसिबल नहीं था। कैमरा, परफॉर्मेंस सेंट्रिक और भाई एक बैलेंस टाइप का। राइट नाउ देखो अभी फिर हंस रहे हो यार क्या मजाक चल रहा है क्या? देखो मजाक ऐसे चल रहा है, Cimer Phone 2 Pro जो कि बहुत ही तगड़ा बिका था, दाम बढ़ भी गया था। अभी भाई ये 18,999 में मिल रहा है। जब हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे थे 2-3 दिन पहले सोच रहे थे, तब भाई ये स्टॉक में था। अब इसका सिंगल यूनिट बचा है, वो भी 6 GB वाला। तो 19,000 में अगर कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए, अगर आपको मिल जाता है Cimer Phone 2 Pro, भाई आपको 2x ऑप्टिकल मिला जो कि मजेदार पोर्ट्रेट और मजेदार लुक दे देगा। ये ऑफलाइन में चेकआउट कर सकते हो, वहां भी मिल सकता है। अब ऐसा नहीं कि भाई फ्लिपकार्ट पे नहीं है तो कहीं नहीं होगा। अंडर 20 में परफॉर्मेंस / बैटरी सेंट्रिक यूजर्स के लिए 2 फोन हमने निकाले भाई, अच्छे फोन है। सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा मजेदार वाला लुक चाहिए जैसे कि Moto G67 पावर, अब यहाँ पे खास बात क्या, आपको Snapdragon 7S वाला CPU मिलता है जो कि अच्छा है, ऑप्टिमाइज है गेमिंग और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए प्लस बैटरी के लिए। ले सकते हो 7000 mAh की बैटरी, बाकी वीगन लेदर है, डिस्प्ले पंचोल टाइप का है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं लगेगा। तो इस रेंज में भाई ये फोन प्रो लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा, जिनको ज़्यादा बैटरी की नीड पड़ती है। सेकेंड, इसी में जिनको थोड़ा ज़्यादा और परफॉर्मेंस चाहिए, भाई Realme का आता है फोन P4X। मजे की बात क्या है, 144 हर्ट्ज LCD पैनल मिलता है, लेकिन Dimensity 7400 अल्ट्रा वाला CPU है, तो अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपको Realme P4X में। वैसे आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई ठीक है Snapdragon 7S Gen 2 अच्छा है कि नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो। देखो भाई सीन क्या है ना कि अगर आप प्राइस देखोगे, आज आपको नए फोन में क्या मिल रहा है, उस हिसाब से देखोगे तो भाई ये CPU उनसे मच बेटर है। मैं उस सेंस में बातें कर रहा हूँ, ये नहीं क्योंकि आप करंट फोन्स जो लॉन्च हो रहे हैं उनसे कंपैरिजन देख लें, तब आप
कुछ कहना। वेल अब आ जाते हैं अगले में। भाई आपको एक बैलेंस फोन चाहिए जो कि मोस्ट ऑफ द एरियाज में आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता हो। सबसे पहला फोन भाई सैमसंग का ले लो, बिकॉज सैमसंग के ज्यादा सस्ते फोन अब आते नहीं है। तो सैमसंग का F36 हमने रिव्यू भी कर रखा था, आप चेकआउट कर लेना। अच्छी बात क्या है भाई, देखो सॉफ्टवेयर में ये किंग अभी भी है। 5 years का सपोर्ट मिलेगा आपको, तो लॉन्ग टर्म में आपको सपोर्ट स्मूथ मिलता रहेगा, नए वर्जन आते रहेंगे। प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, ये भी कूल पार्ट है। बाकी कैमरा इसका अच्छा है। वैसे देखो 20,000 में तगड़े कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको सीमे फोन 2 प्रो ना मिले तो आप सैमसंग का ये फोन ले सकते हो। 50 MP OIS है जो आपको सही मेन शॉट दे सकता है, 4K वीडियो का मजा दे सकता है। बैटरी 5000 की होती है, एक दिन चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये बैलेंस्ड है, ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगला फोन है भाई पोको का X7। ये एक बैलेंस फोन में आता है भाई। देखो जो प्रो वाला है वो थोड़ा महंगा है, वो हम आगे कवर कर लेंगे। पोको X7 राइट नाउ भाई बहुत अच्छा है। CPU उसका बहुत अच्छा है, डिस्प्ले भाई बहुत शार्प मिलता है, एमोलेड है, सेंटर पंचोल, तमाम तरह की चीज़ें मिल रही हैं। IP68, 69, Victus 2 सारी चीज़ें जो कि एवरीडे आपको नीड पड़ सकती है। तो X7 भी आप भाई बाई कर सकते हो, सही डील ऑफर कर रही है। नेक्स्ट फोन वीवो का T4R है जो कि आज के करंट वीवो से ज़्यादा अच्छा है। बढ़िया CPU, बढ़िया बैटरी, सब कुछ ठीक है। तो 20,000 के अंदर भाई ये कुछ फ़ोन थे जो मैंने आपको बताए, आपको मज़ेदार एक्सपीरियंस दे देंगे। वैसे मैं आपको बताया कि मैं आपको पुराने फ़ोन्स रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन एक नया फ़ोन आया है। अगर आप अगेन लाइक अंडर 10K में 8G का फ़ोन है नोवा 2 अल्ट्रा, उस पे ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो स्पेक्स वाइज ये फ़ोन अच्छी ऑफरिंग दे रहा है। 15,000 में जो फ़ोन ये स्पेक्स दे रहा है राइट नाउ और कोई फ़ोन नहीं दे रहा है। बाकी हाँ फ़ोन की इश्यूज़ हैं, लॉन्ग टर्म में हम टेस्टिंग कर रहे हैं। आपको लगता है भाई लॉन्ग टर्म में ट्राई करने नीड है तो कमेंट्स में आप बता देना। सबसे पहला जो कैमरा फोन आप बाय कर सकते हो इस प्राइस रेंज में, देखो 2 फोन है छाट रखे मैंने। पहला जो मैं रिकमेंड करूंगा भाई वीवो का T4 Pro है। और सोच रहे हो कि हाँ मैं सही तो बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो T5 Pro आया है उससे कंपेयर करोगे तो भाई T4 Pro आपको कैमरे में मच बेटर स्पेक्स दे रहा है। एटलीस्ट यहाँ पे टेलीफोटो लेंस तो मिल रहा है जो कि कई एरियाज में मच बेटर हो सकता है। बाकी अदर स्पेक्स में भाई फोन बहुत अच्छा है, CPU तगड़ा है, बैटरी बड़ी है, डिस्प्ले भी बढ़िया वाला है, सब कुछ है। नेक्स्ट फोन जो है वो है मोटो का H60 Pro। देखो जो नया 70 Pro आया है 39,000 का मिलेगा, बट उसमें भाई टेलीफोटो लेंस मिसिंग है ना मजे की बात। जबकि H60 Pro जो कि अभी भी फुल स्टॉक में आपको 30 के अंदर मिल जाएगा। भाई प्रॉपर कैमरा सेटअप देता है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, स्पेक्स भी अच्छे हैं, लेकिन कैमरे में आपको सही परफॉर्मेंस दे देगा। बढ़िया जूम, बढ़िया अल्ट्रा वाइड, बढ़िया मेन, मस्त 4K के बना सकते हो। वैसे एक फोन और अवेलेबल है भाई, अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए, नथिंग फोन 3A Pro। स्टॉक 3-4 के आसपास ही हो सकता है आगे आ जाए। तो 30,000 के अंदर में ये अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस देता है, बिकॉज 3.5 ऑप्टिकल मिलता है, वो सारी चीज़ें इसमें सही मिलती है। बाकी सॉफ्टवेयर भी इनका सही काम करता है फॉर द कैमरा ऑटोमेशन के लिए। ये फोन आप कंसिडर कर सकते हो अगर स्टॉक में मिल जाए देन। अब भाई जिनको परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ज़्यादा चाहिए, बजट भी थोड़ा कम है, तो 25 के रेंज के आसपास आपको OnePlus का Nord C5 मिल जाएगा। नया C6 आने वाला है, बट C5 ज़्यादा डिमांड में है। CPU डायमेंसिटी अच्छा वाला है, बैटरी भी अच्छी है और चार्जिंग भी अच्छी है। भाई तो हमने इसका डिटेल में भाई ड्रेड टेस्ट कर रखा है। C5 ऐसा फोन तो भाई जो डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नेक्स्ट अब आ जाते हैं भाई बैलेंस कैटेगरी जो अंडर 30 में ले सकते हो। पहला तो मोटो का H60 Fusion, काफी सही फोन है, मैंने आपको शॉर्ट शायद दिखा रखा था। 60 Fusion अभी भी काफी सही स्पेक्स ऑफर कर रहा है। प्रोवाइडेड जो प्राइस है, अभी कुछ दिन पहले ये 20 का था, अभी प्राइस बढ़ के 21-22 हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। तो अगर आपको 21-22 तक मैक्स मिल जाता है तो सही फोन है। नेक्स्ट है अगर आपको बैलेंस कैटेगरी में चाहिए, ओप्पो का K13 टर्बो। महंगा आया था लेकिन अभी थोड़ा डिस्काउंटेड कुछ दिन पहले हुआ था, अभी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे CPU अच्छा है, कूलिंग फैन देगा जो कि यूनिक टाइप का है, और मेन कैमरा इसका अच्छा है, ओप्पो का है, तो सेल्फी भी काफ़ी बढ़िया आती है। सॉफ्ट एक्सपीरियंस आप जानते हो भाई, कलर वैसा तो सही काम करता है। तो Realme का GT70 अभी भी भाई बहुत सही ऑप्शन दे रहा है। Dimensity 8400 Max 1.5 की डिस्प्ले है, और बाकी बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, सोनी सेंसर, सब कुछ मिलता है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जनता को भाई ये फ़ोन मज़ेदार एक्सपीरियंस दे सकता है। आज के 40 में आपको क्या मिल रहा है, देखो V70 आया था, हमने आपको वीडियो दिखाई थी, 40 में आया था, ऑफर लगा होगा कि अब वो 50 पहुंच गए। भाई क्या बेकार CPU मिलता था, ठीक है कैमरा अच्छा है, जाहिर है तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन वो वर्थ नहीं है। पुराने वाले मज़ेदार हैं। उसमें से देखो एक फ़ोन बहुत ही ऑसम, Realme GT7। बहुत सारे कमेंट आए थे, मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाई भी थी कि बहुत ही किलर फ़ोन ऑफर है। आप इसको कैमरे में डाल लो, परफॉर्मेंस डालो,
बैलेंस डालो, सब कुछ अच्छा भाई। देखो 2x ऑप्टिकल का लेंस मिलता है जो कि बैड नहीं है, सही है। सीपीयू इसका बहुत ही पावरफुल है, जो कि सिंगल फोन था उसी में सीपीयू आया था, 8 Gen 3 की इक्विवेलेंट है, तगड़ा काम करता है। और इसके अलावा भाई डिस्प्ले काफी सही है, सुपर ब्राइट डिस्प्ले है, 7000 mAh की बैटरी है विद 120 वॉट, जो कि आजकल बहुत रेयर हो गया है। अनदर फोन है वीवो के कुछ फोन्स हैं जो आप बाय कर सकते हो, जैसे कि V60। देखो V70 50 पहुंच चुका है, लेकिन V60 आपको 32, 33, 34 से फ्लक्चुएट होकर मिल जाएगा। अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए तो V60 भाई जाइस लेंस के साथ अभी भी बहुत बेहतर ऑफर देता है। एक और फोन है जो कि कैमरा परफॉर्मेंस में ज्यादा एक्सेल कर जाता है, बैटरी थोड़ी सी वीक है 55 mAh की, लेकिन वन डे चल जाएगी। टी फुल अल्ट्रा में भाई क्या है, सोनी के IMX वाले सेंसर जो कि अच्छा काम करते हैं, 50 MP का 3x टेलीफोटो भी है जो कि सही काम करता है। तो कैमरे प्लस परफॉर्मेंस के लिए आपको ये फोन सही मिल जाएगा। बाकी जैसे मतलब बैटरी थोड़ी सी इसकी वीक है। अब नेक्स्ट जिनको परफॉर्मेंस और बैटरी सेंट्रिक फोन ज्यादा चाहिए, वन प्लस का पुराना Nord 5 भाई अभी भी बहुत ही सही फोन है। प्राइस 32-33 के आसपास है, लेकिन सीपीयू अच्छा है, बैटरी बड़ी चलती है। हमने ड्रेन टेस्ट कर रखा था भाई, बहुत सही इसकी बैटरी चलती है। और रिसेंटली मैंने आपको OnePlus Nord 6, Nord 5 और 13R में कंपैरिजन दिखाया था। तो Nord 5, Nord 6 में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आप निकाल पाओगे, प्रोवाइडेड कि प्राइस में आपको 7 से 9,000 का फर्क आ चुका है। 40,000 के एग्जैक्टली बजट में आपको एक कैमरा सेंट्रिक और परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ज्यादा चाहिए तो OnePlus 13R भाई सही फोन है। यहाँ पे भी डेडिकेटेड टेलीफोटो है, फोन का लुक बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस के लिए भाई 8 Gen 3 है जो कि बहुत ही ऑप्टिमाइज है फॉर दी गेमर्स के लिए। इसका GPU बहुत अच्छा है, ये फोन भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ज्यादा आपको रिजल्ट देखना, आप पुराना कंपैरिजन देख लेना, मैंने रिसेंटली किया था। अनदर फोन भाई पोको F7, ये भी अच्छा फोन है। अब इसको बैलेंस में मान सकते हो, पहले आया था इश्यूज ज़्यादा थी भाई, बहुत हीट करता था, मैंने काफ़ी पहले रिव्यू किया था, फिर से हमने ट्राई किया तो इश्यूज काफ़ी इसमें सेटल हो गई है। अब ये काफ़ी बैलेंस परफॉर्मेंस दे रहा है, कैमरे के आउटपुट अच्छे आ रहे हैं, ज़्यादा हीटिंग नहीं हो रही है। और परफॉर्मेंस भाई स्नैपड्रैगन 8S का CPU था जो सही काम करता, आप इसको भी ले सकते हो। ओप्पो K13 टर्बो प्रो अनदर फोन है, ये भी काफ़ी सुपर कूल है भाई। फैन वाला कॉन्सेप्ट था जो पहले हमने दिखाया था आपको 120 में, 30 में, अब ये 40 में भी सही फोन है। यहाँ पे भी आपको सेल्फी बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ पे पीछे कैमरा भी अच्छा है। ओप्पो का है तो ये थोड़े कैमरे में भाई बेटर काम करते हैं। और 50,000 रेंज में आपको मजेदार फोन चाहिए, पहले कैमरे की बात कर लें। वीवो का X200 FE एक्सेप्ट अल्ट्रावाइड हमें फोन भाई ये बहुत पसंद आया। कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, बैटरी चलती है, ओरिजिनल सच जगह है। कैमरे में भाई सही काम करता है, स्पेशली जितने हमने ट्राई किए, मेन शॉट्स लिए, नाइट लिए, पोर्ट्रेट लिए, जूम किया, सब में ये फोन बहुत ही स्टेलर रिजल्ट देता है। X200 FE आने वाला है भाई, वो तो आएगा 80-90 के आसपास, तो 50 के अंदर में ये फ़ोन आपको मिल जाता है, तो ये बहुत ही मज़ेदार डील आपके लिए हो सकती है। अगला फ़ोन भाई लास्ट ईयर का Oppo Find X8 है। X9 हमारे पास ऑलरेडी है, हमने ट्राई किया, हमें कुछ ऐसा क्रेजी लगा नहीं, इसलिए हमने रिव्यू बनाया नहीं, ओनली ड्यूरेबिलिटी कर रखी है। बाकी आपको लगता है भाई X9 भी ट्राई कर लो, थोड़ा प्राइस कट हो रहा है तो आपको हम बता देंगे। X8 अंडर 50 में भाई अच्छा फ़ोन है, X सीरीज़ का फ्लैगशिप है, तो टोटल फ्लैगशिप कैमरा एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी फॉर्म फैक्टर छोटा है, डिस्प्ले वो सारी चीज़ बात नहीं करेंगे, वो तो भाई इसमें अच्छी मिलेंगी। वेल गाइस, iQOO का लेटेस्ट जो फ़ोन आया 15, वो तो ऑफकोर्स 72,999 से के आसपास मिलता है, लेकिन iQOO का लास्ट का फ़ोन 1350 के रेंज में मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट CPU, बढ़िया कैमरा, डिस्प्ले, मजेदार बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ हम देख रखा है। हाई परफॉर्मेंस बैटरी फ़ोन चाहिए, गेमिंग ज़्यादा करना चाहते हो, बजट कम है, तो iQOO 13 आपको बहुत ही अच्छा टॉप गेमिंग सेटअप एक्सपीरियंस दे सकता है। ओके, लास्ट S24 भाई 50 में आपको एक बैलेंस परफॉर्मेंस देगा। अगर आप स्नैपड्रैगन वेरिएंट लेते हो तो वो आपको 45 की रेंज मिल जाता है। अब देखो मैं बैलेंस इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये गेमिंग सेंट्रिक फोन नहीं है, लेकिन आपको कैमरे के शॉट अच्छा देगा, 3x ऑप्टिकल है तो आप जानते हो। One UI का आपको सपोर्ट मिलेगा जो कि क्रेजी है। बाकी हमने जब ट्रेन टेस्ट किया था तो ये फोन हमारे टेस्टिंग में फुल वन डे चल जाता है। बाय द वे ये फोन मैंने 1 रुपये में बाई किया था, लेकिन आप इसको आसानी से 40-45 से बाई कर लोगे। तो ये S24 सही फोन है आपके लिए आज भी, ये पिछले के पिछले साल का है। जाते आते गाइस एक छोटा फोन और रिकमेंड करता हूँ। छोटा का भाई हम इस फोन को काफी टाइम से टेस्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है राइट नाउ अंडर 50 ये फोन बहुत अच्छा है, लाइक आप काइंड ऑफ कह सकते हो। वो इसलिए लॉन्च हुआ था 55 का, अब ये 47-47 से मिल जाता है। अगर आप जियो जाओगे, बाहर जाओगे, रिलायंस जाओगे, बहुत से स्टोर पे 47,999 का मिल रहा है। अभी तो कोई खास बात क्या है, स्पेक्स भी ये बहुत पावरफुल है। छोटा फोन है लेकिन बैटरी इसकी जबरदस्त चलती है। मेन कैमरा अच्छा है, 2x अल्ट्रा आपको टेलीफोटो मिलता है। बाकी स्नैपड्रैगन 8 एलीट है, पावरफुल है।
सॉफ्टवेयर सपोर्ट अच्छा, बिल्ड क्वालिटी अच्छी, सब कुछ टॉप नॉच इसमें। तो ये फ़ोन आप अंडर 50 में राइट नाउ मोस्ट बैलेंस फ़ोन मान सकते हो हमारे हिसाब से, हमें ऐसा लगता है। कुछ ड्रॉबैक्स हैं, अगर आपको सीरियसली इनको जानने की नीड है तो हमें इसका आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाना पड़ेगा। लेट मी नो आपको लगता है भाई इस फ़ोन के बारे में डिटेल में बात करें। वैसे हमारे हिसाब से ये फ़ोन परफॉर्मेंस में भी आता है और बैलेंस में भी आता है, जो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। तो वैसे गाइस देखो, मैंने आपको बहुत सारे फ़ोन बता दिए जो हमारी नज़र में लगे कि अच्छे फ़ोन हैं, आप ले सकते हो। प्राइस आगे भी जा सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि इन फ़ोन के जो स्पेक्स हैं वो आज के फ़ोन के सिमिलर प्राइस के कहीं बेटर स्पेक्स देंगे आपको, तो आप इनको ले सकते हो। जैसे आपको पहले बताया, कुछ फ़ोन छूट गए हो तो आप कमेंट्स में बता देना, उसको भी हम ट्राई कर लेंगे। बाकी एज अ सजेशन मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप चाहें तो थोड़ा ऑफलाइन जाके भी टहल लीजिएगा, आपको हो सकता है फ़ोन्स थोड़े चीप प्राइस में ज़्यादा मिल जाए वहाँ से।